आ जाएंगे भी आपको इनके पढ़ा देंगे, ज्यादा चांसेस। कौन है ये आपके हैं मनु, है ना। पूछा है पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता था। ध्यान से सुनना, भारत के लिए पहला पदक जीता था, तो कौन है ये आपके हैं मनु भाकर है। कौन है? मनु भाकर की बात हमने करी है। पहला क्वेश्चन मनु भाकर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है? बताएंगे। पहले पोजीशन पूछ रहे हैं आपसे भैया, बताइए। पहली पोजीशन पूछ रहे हैं आपके 40, 44, 42 के साथ यूएसए है आपका। कौन है? यूएसए रहा है टॉप पर, ठीक है। अगला बताओ, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में 89.45 मीटर के साथ सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कौन सा पदक जीता? ये कल मैंने आपको थ्योरी इसकी पढ़ा दी थी, आज मैं इसकी आपको क्या करा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। देन हम आज के टॉपिक पर फिर चलेंगे थ्योरी प्लस एमसीक्यू पर, ठीक है। चलो, तो एकमात्र सिल्वर मेडल मिला था, जो किसको मिला था? नीरज चोपड़ा को मिला था भैया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? बताएंगे। भारत की जो हॉकी टीम है उसने कौन सा पदक जीता? तो भारत की हॉकी टीम ने जीता था इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। किसको हराया था? भारत की हॉकी टीम ने हराया था स्पेन को। किसको हराया था? स्पेन को हराया था भारत की हॉकी टीम ने भैया, ठीक है। 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? ये आपका पेरिस ओलंपिक का एडिशन पूछ रहा है, कौन से नंबर का है भैया। एडिशन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा 33वां एडिशन था। कौन सा? 33वां एडिशन था, ठीक है। 33वें नंबर का एडिशन था। फिर पूछा है 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित होने के बाद कुश्ती से संन्यास लिया था किसने? है ना, अयोग्य घोषित होने के बाद किसने संन्यास ले लिया था? तो आप कहेंगे इनका नाम है भैया विनेश फोगाट। क्या नाम है? विनेश फोगाट इनका नाम है। जितने भी साथी हमारे हैं, एक बार सभी साथी दोस्त को बुला लेंगे, अपने जितने भी यार दोस्त आपकी रेगुलर क्लास को करने आते हैं उन सबको एक क्लास एक बार शेयर कर दीजिएगा और बता लीजिएगा कि भैया ने क्लास शुरू कर दी है, ठीक है। अगला फिर पूछा है 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में भारत के कुल कितने खिलाड़ी गए थे? आपको याद है हमने आपको बताया था भारत के कुल कितने खिलाड़ी गए थे? तो आपने कहा भैया भारत के टोटल 117 खिलाड़ी गए थे, ठीक है। भारत के 117। मैंने कहा कि तुमको मल्टीपल टाइम पढ़ा के रिवाइज करा के सब कुछ फिंगर टिप्स करा दूंगा, जैसे ही ऑप्शन देखोगे तुरंत टिक करके आओगे, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे, ठीक है। देखो, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? याद करो, भारतीय ध्वजवाहक किसको बताया था मैंने कहा था पीआर श्रीजेश और मनु भाकर, दो व्यक्ति थे, तो ए एंड बी इसका बोथ हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन थे? पीआर श्रीजेश और मनु भाकर थे इसमें, ओके। अगला बताओ, 2024 पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल का सेफ डे मिशन, ये ओलंपिक का सेफ डे मिशन पूछा है, फिर पेरिस ओलंपिक का। एक है पेरिस पैरालंपिक है आपका, उसके सत्यप्रकाश सांगवान है। इसके कौन है? इसके हैं गगन नारंग। कौन है? गगन नारंग है भैया। कौन है? गगन नारंग है इसके, है ना। और पैरालंपिक के सत्यप्रकाश सांगवान। किस भारतीय खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए महिला और पुरुष ध्वजवाहक चुना गया? ये है उद्घाटन। ये क्या पूछा था इससे पहले? समापन पूछा था। ये क्या है? उद्घाटन है। बताओ उद्घाटन समारोह का कौन था? तो उद्घाटन समारोह के भैया थे अचंता शरद कमल थे और पीवी सिंधु थी। तो क्या हो जाएगा? ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी एंड क्लोजिंग सेरेमनी दोनों अलग अलग सेरेमनी होती है, ठीक है। हाँ जी, कल थ्योरी पढ़ी थी तुम सबने, आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पा रहे हो? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भैया हमें कुछ नहीं आता है ना? ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आपको सब आता है। कल थ्योरी पढ़ी थी, आज एमसीक्यू करा रहा हूं, बिल्कुल ओके। पीडीएफ सब जगह पर अपलोड है, पीडीएफ के लिए जो आप कमेंट करते हो पीडीएफ अपलोड है, आप सही जगह से आप एक बार देख पाएंगे तो पीडीएफ आपको, ठीक है, पता हो जाएगी। देखो, पेरिस ओलंपिक 2024 पर डाक विभाग के द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में किन खेलों को दर्शाया गया है? बताएंगे। एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले लिए बड़ी खबर, एग्जाम डेट आ चुकी है, 50 लाख फार्म भरे गए। किन खेलों को दर्शाया गया है? बताओ किन खेलों को दर्शाया गया है? तबीयत, तुम लोगों के प्यार के आगे तबीयत क्या है भैया? सब ठीक हो जाता है, ठीक है। तुम लोगों के प्यार के आगे तबीयत तो बहुत छोटी चीज है। अब सोचो तुम इतनी भारी संख्या में सुबह इंतजार करते हो मेरा, है ना। एक दिन हो गया, एक दिन मतलब ऐसा था कि उस दिन तो मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, उस स्थिति, है ना। जब तक खड़े हो पाएंगे तब तक क्लास जरूर कराएंगे। वो तो पहली वाली क्लास मैंने इसलिए करी क्योंकि उसमें भी सुबह 6 बजे बच्चे आते हैं, वो भी वेट कर रहे होंगे, है ना। हाँ, ये हमारी बुक में अवेलेबल है भैया, बुक में अवेलेबल है टॉपिक्स ये सारे।
पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने, बताएंगे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं नोवाक जोकोविच की। किसकी? नोवाक जोकोविच। अब देखो अगला क्वेश्चन भी यही है। देखो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन है, बताएंगे। भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन था, बताएंगे। तो भारतीय टीम का स्पॉन्सर था अडानी समूह। कौन है? भारतीय टीम को स्पॉन्सर किसने किया है? ये किया है अडानी ने किया है। किसने किया है? अडानी ने किया है भैया, ठीक है। ये थे आपके कौन से क्वेश्चन, ये थे पेरिस ओलंपिक के। अब हम शुरू करने जा रहे हैं पेरिस पैरालंपिक के भैया, ठीक है। देखो पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहां पर किया गया, ये पैरालंपिक है भैया। तो जहां पर ओलंपिक वहीं पर पैरालंपिक, तो ये भी आपके कहां पर होंगे, ये भी आपके पेरिस फ्रांस में ही होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पैरालंपिक खेल 2024 का आदर्श वाक्य दोनों के लगभग बराबर ही थे, है ना। उसका भी गेम्स वाइड ओपन और इसका भी गेम्स वाइड ओपन, तो दोनों का क्या है, दोनों का ही गेम्स वाइड ओपन है, तो ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है आपको। ये आपकी इसके पूछा शुभंकर, तो उसका भी था क्या भैया, फ्रीजियस था। क्या था? फ्रीजियस था। इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी पैरालंपिक फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। मैंने तुमसे प्रॉमिस मांगा है कि आने वाले 8-10 दिन तक तुम लगातार जो है इस क्लास से जुड़े रहोगे, है ना। ये तुम प्रॉमिस करो मुझसे, ओके। जितनी भी क्लासेस कराऊंगा तुम करके जाना और देखना कि हाँ पेपर में इन्हीं क्लासेस से क्वेश्चन मिले हैं हमारे जीडी में, पक्का, ठीक। तुम इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। पेरिस पैरालंपिक 2024 के भैया उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे भैया? भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? हमने पूछा है उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक, बताओ। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक, तो उद्घाटन समारोह में आपके सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव हैं आपके, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक नाम और है हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल, तो ये किसके हैं? ये हैं हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। ये समापन समारोह के किसके हैं? समापन समारोह के किसके हैं? समापन समारोह के हैं, समापन समारोह के हैं, ठीक है, समारोह के हैं। और बाकी तुम परेशान मत होना, ठीक है, सब कुछ कराऊंगा, पुरस्कार सम्मान कुछ भी नहीं छूटेगा। वर्तमान में कौन क्या, सूचकांक, सैन्य अभ्यास, एवरीथिंग होगा, ठीक है, एवरीथिंग होगा दोस्तों। ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान पर रहा है? भारत, अब इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा? इसमें भारत रहा है आपका 18 नंबर पर। ओलंपिक में भारत किसने? 71 पर। इसमें भारत आपका 18 पर। पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, बताएंगे। अब ये है आपका, ये पैरालंपिक वाले में कौन शीर्ष पर रहा? तो पैरालंपिक वाले में रहा है आपका चाइना, है ना। चाइना रहा है ना, आप कहेंगे 94, 76, 50 के साथ, ठीक है। चाइना रहा है कितने के साथ? आप कहेंगे 94 प्लस 76 और प्लस आपका 50, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको भारत का बताया था, तो भारत कितने भैया मेडल के साथ रहा? 7, 9, 13 के साथ। कितने के साथ? भारत रहा है आपका 7 + 9 और प्लस आपका 13 के बाद, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे भारत के? भारत के हो जाएंगे 29 मेडल, ठीक है, 29 हो जाएंगे। पैरालंपिक 2028 का आयोजन कहां पर किया गया है, बताएंगे। पैरालंपिक 2028 जो होंगे वो कहां पर होंगे, बताओ। पैरालंपिक 2028 कहां पर होंगे? ये होंगे आपके लॉस एंजल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। यहाँ किसने पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा है, बताएंगे कौन है? तो ये है आपकी कौन? अवनी लेखरा। कौन है? अवनी लेखरा है आपकी, ठीक है। अगला बताओ। नीतीश कुमार ने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? नीतीश कुमार कहे या आपसे नीतीश कुमार कहे, दोनों बात ही एक ही है, ठीक है, दोनों बात एक ही है। स्वर्ण पदक जीता है इसने, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। कहां से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं भैया हरियाणा से। कहां से? हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हरियाणा से। पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरविंदर सिंह तीरंदाजी के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं। ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? हरविंदर सिंह की बात कर रहे हैं, बताइए। हरविंदर सिंह, बताइए। 18 गलत है? क्या पूछ रहे हैं? क्या 18 गलत है? कहां 18 गलत है? पैरालंपिक पूछ रहा है, दिमाग सही है तुम्हारा? पैरालंपिक पूछ रहा है और एडिशन नहीं पूछ रहा है, एडिशन नहीं पूछ रहा है। एडिशन नहीं पूछ रहा है आपका, ठीक है। 18 नंबर पर ही रहा है, ध्यान से देखो। पहली बात तो गलत कह रहे हो, उसके बाद कमेंट पे कमेंट चिल्ला रहे जा रहे हो। पहली बात तो गलत बोल रहे हो और फिर कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हो, मतलब रुक ही ना रहे तुम, है ना। पहली बात तो गलत चीज कर रहे हो, उसके बाद तुम कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हो।
हैं? भाई या तो तुम सही चीज पर कमेंट करो, पहली बात तो गलत कर रहे हो, और फिर कमेंट को ऐसा छाप रहे हो जैसे लग रहा है फालतू की बकवास करनी हो तो सो जाओ। हरविंदर सिंह तीरंदाजी के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहला एथलीट बन गए। भारत के किस राज्य से हैं? तो भारत के हरियाणा राज्य से। कहां से हैं? हरियाणा से हैं भैया ये। पेरिस पैरालंपिक 2024 में धर्मवीर ने पुरुषों की क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? बताएंगे। तो पैरालंपिक में बताएंगे कौन सा पदक जीता है? धर्मवीर ने। धर्मवीर ने कौन सा पदक जीता? धर्मवीर ने भी गोल्ड मेडल ही जीता है। धर्मवीर ने भी गोल्ड मेडल ही जीता है। ठीक है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा जीता? सुमित अंतिल की बात कर रहे हैं। सुमित अंतिल, इन्होंने भी गोल्ड मेडल ही जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल ही जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय टीम के सेफडे मिशन कौन थे? जैसे अभी आपको हम ओलंपिक में पढ़ाया था, गगन नारंग। ठीक है, अभी किसको पढ़ा रहे हैं? अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं किसको? सत्यप्रकाश सांगवान को। ठीक है। मनीष नरवाल ने किस खेल में रजत पदक जीता है? बताएंगे। मनीष नरवाल। मनीष नरवाल का संबंध किस खेल से आपको बताना है? मनीष नरवाल। तो मनीष नरवाल कहां से है? मनीष नरवाल है शूटिंग से भैया। ठीक है, तो ये तो थे भैया आपके कल के क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहे थे कि मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। मतलब रिवीजन क्या, ऑब्जेक्टिव थ्योरी कराता हूं, थ्योरी के बाद ऑब्जेक्टिव कराते हैं, तो वो आपको नहीं कराए थे। अब हम चलते हैं आज के जो हमारे टॉपिक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स।